केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन। बेटा हमने सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो थोड़ी डिटेल में बात करते हैं कि सोल्यूशन जो है वो होता क्या है। तो सोल्यूशन की डेफिनेशन हमने बेटा ये देखी थी। अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर दैन टू सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस अगर जो है वो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ मिसिबल हो जाए, होमोजीनियस मिक्सचर बना दें जिसमें हम लोग दो चीज़ों की बाउंड्रीज जो है उनको डिस्टिंग्विश ना कर सके बेटा, उसको सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो उसने बताया बेटा कि ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं सोल्यूशन की कि बाउंड्रीज जो है वो कंपोनेंट्स की उनको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं करवा सकते और सोल्यूशन जो है बेटा एक फेज़ के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसने बताया जी फॉर एग्जांपल द एयर वी ब्रीथ इन इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द सेवरल गैसेस, ब्रास इज़ अ सॉलिड ऑफ द जिंक एंड कॉपर, शुगर डिजॉल्व इन द वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ द लिक्विड सोल्यूशन। तो ये पहला पैराग्राफ में उसने सोल्यूशन की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपने याद रखना है। दूसरा पैराग्राफ जो है बेटा इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिख लें कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सोल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड, कि हम लोग ये कैसे बेटा जब हमें ये पता नहीं चलेगा कि सोल्यूशन के अंदर जो है वो दो चीज़ें एक दूसरे में मिसिबल होती हैं तो हमें जो है वो पता नहीं चलता कि ये सोल्यूशन है या प्योर लिक्विड है, तो हमें कैसे पता चलेगा, उनमें हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बेटा। तो डिस्टिंग्विश इस तरह से किया जाता है कि जो प्योर लिक्विड है बेटा वो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन सोल्यूशन जो है बेटा वो पूरा का पूरा इवेपोरेट नहीं होता। तो इवेपोरेशन की बेस पे हम लोग सोल्यूशन और प्योर लिक्विड के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद उसने बताया बेटा कि एक अलॉय जो है लाइक ब्रोंज जो एक अलॉय है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल्स हैं वो आपस में पाई जाती हैं, लेकिन इसको हम लोग जो है वो सोल्यूशन नहीं कहते, इसको एक मिक्सचर का नाम देते हैं इस वजह से कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है बेटा वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करवा देता है और उसके बाद इसमें जो पाए जाने वाले दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन वेरिएबल होती है। ठीक है, मतलब डिफरेंट होती है। एक दफ़ा हम लोग जो है वो कोई एक मेटल ज़्यादा लेते हैं, दूसरी दफ़ा जो है वो मेटल कम भी ले सकते हैं, तो ब्रॉन्ज की फार्मेशन हो जाती है, लेकिन उसके अंदर जो है वो कंपोजिशन वेरिएबल होती है। उसके बाद ना यहाँ पे सोल्यूशन के साथ कुछ रिलेटेड डेफिनेशन उसने बताई हैं। सबसे पहली एक्वस सोल्यूशन, तो ऐसा सोल्यूशन बेटा जिसमें हम लोग वाटर को इस्तेमाल करवाएं सोल्यूशन बनाने के लिए, उसको हम लोग एक्वस सोल्यूशन का नाम देंगे। ठीक है, कि अगर आप जो है वो नमक को पानी के अंदर डाल दें तो वो भी एक्वस सोल्यूशन होगा, अगर हम लोग जो है वो शुगर को पानी के अंदर डाल दें तो वो भी एक जो है वो सोल्यूशन बनेगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं एक्वस सोल्यूशन का। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर सोल्यूशन में जो दो मेन चीज़ें होती हैं बेटा, एक होता है सल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। जो सी चीज़ बेटा कम मिकदार में होगी उसको हम लोग सल्यूट का नाम देंगे और जो सी चीज़ है वो ज़्यादा मिकदार में होगी उसको हम लोग सॉल्वेंट का नाम देंगे। ठीक है, जिस तरह से वाटर के अंदर अगर हम लोग नमक को मिलाएं तो नमक जो है वो सल्यूट है और वाटर जो है वो बेटा क्या है, सॉल्वेंट है। इनकी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग बेटा कि जो सी चीज़ हल हो जाती है वो सल्यूट होता है और जिसमें हल होती है बेटा वो सॉल्वेंट होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सल्यूट और द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो अभी ये डेफिनेशन साथ में एक एक दो एग्जांपल्स हैं वो आपने करनी है, तो अच्छी तरह से इनको याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा।